राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो को माध्यम बनाकर वैशाख माह में पवित्र पीपल के महत्व को लेकर आए हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि दोनों ही दृष्टि से पीपल का अत्यधिक महत्व होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस पवित्र वृक्ष पर श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवताओं का वास होता है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो यह पीपल का वृक्ष पारिवारिक पर्यावरण संतुलन को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आइए इस देव वृक्ष की महिमा को जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक साहूकारनी अपने परिवार के साथ रहती थी। साहूकार की पत्नी बड़े ही कृपण स्वभाव की थी। घर में धन अन्न की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकारनी को पूजा पाठ व धार्मिक अनुष्ठान किसी में भी कोई रुचि नहीं थी। साहूकारनी के 2 बेटे और 2 बहुएं थी, परंतु किसी भी बहू के कोई संतान नहीं थी। साहूकारनी की छोटी बहू बहुत ही संस्कारी थी, वही घर का सारा कार्य करती। जब वैशाख का पवित्र महीना आया तो सभी गांव की औरतें सुबह स्नान आदि कर पीपल के वृक्ष की पूजा करती, घी का दीपक जलाती और पीपल के वृक्ष को सींचती। एक दिन छोटी बहू ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, सभी गांव की स्त्रियां एकत्रित होकर सुबह पीपल सींचने जाती हैं, हम सब भी अन्य स्त्रियों की भांति पीपल की पूजा क्यों नहीं करते? तब सास बोली, जितनी देर में तू पीपल देव की पूजा करेगी उतने समय में तू घर का बहुत सा काम कर लेगी। वह प्रतिदिन पनघट पर पानी भरने जाती और जब गांव की बहू बेटियों को पूजा करते देखती तो उसकी भी इच्छा होती, वह भी पीपल वृक्ष को सींचना चाहती थी। एक दिन गांव की एक बेटी बोली, भाभी आप भी वैशाख माह में पीपल को सींचा करो, हो न हो पीपल देव की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। वैशाख माह में पीपल सींचने से निसंतान को संतान, अविवाहित को वर तथा विद्यार्थी को नौकरी तथा रोगी को निरोगी काया प्राप्त होती है। वह गांव की बेटी से बोली, बाईसा, अगर मैं पूजा की सामग्री घर से लेकर आऊंगी तो मेरी सास को पता चल जाएगा और वह मुझ पर नाराज हो जाएंगी। तब गांव की स्त्रियां बोली, तुम हमारी थाली से पूजा का सामान लेकर पानी भरने वाले घड़े से पीपल सींच दिया करो। अब तो बहू ऐसा ही करने लगी। वह स्नान आदि कर पनघट पर पानी भरने जाती और रास्ते में ही पीपल देव की पूजा कर घर चली जाती। एक दिन साहूकारनी ने अपनी बहू से पूछा, पहले तो तू पानी भर कर शीघ्र ही आ जाती थी, परंतु आजकल मैं देख रही हूँ तुझे पनघट से आने में बहुत देर हो जाती है। छोटी बहू बड़ी सहजता से बोली, माँ जी, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है, पनघट पर पानी भरने वालों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि सभी गांव वाले पीपल को सींचते हैं व पूजा करते हैं। इसी तरह वैशाख का पूरा महीना निकल गया और बहू ने पूरे वैशाख माह में पीपल सींचा और अपने बांझ के दोष को खत्म करने के लिए मन ही मन पीपल देव से प्रार्थना की, हे देव, किसी प्रकार मुझे आपकी कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वैशाख माह का महीना खत्म हुआ और छोटी बहू का पीपल सींचने का व्रत भी पूर्ण हो जाता है। वैशाख की पूर्णिमा आती है और सभी व्रती स्त्रियां व्रत का अनुष्ठान करती हैं, परंतु छोटी बहू व्रत का अनुष्ठान कैसे करे, क्योंकि सेठानी को व्रत पूजा में कोई रुचि नहीं थी। अतः छोटी बहू सास से छुपकर उसके घर में जो भी स्वादिष्ट व्यंजन पूर्णमासी को बने थे उसमें से थोड़े थोड़े चुपचाप वह पनघट पर पानी भरने के बहाने जाती है और पीपल के वृक्ष के नीचे रख देती है और पीपल देव से प्रार्थना करती है, हे देव, मुझे माफ करना, मैं व्रत का अनुष्ठान न कर सकी। छोटी बहू की पूजा व उसके संकल्प से पीपल देव प्रसन्न हो जाते हैं और 9वां महीने में उसे एक सुंदर
पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब तो सास बहुत ही प्रसन्न होती हैं और छोटी बहू से सेठानी का स्नेह पहले से भी अधिक हो जाता है। अब तो बड़ी बहू घर का सारा काम काज का बोझ उसी पर आ जाता है। धीरे धीरे सेठानी का पोता बड़ा हुआ और अन्नप्राशन का आयोजन किया गया। सारे गांव में निमंत्रण भेजा गया। सभी सेठानी को बधाइयां देने आने लगे और बोले, जय हो पीपल देव की। जब सेठानी ने गांव की स्त्रियों से पूछा, मेरी बहू के पोता हुआ है और पीपल देव की जय किस लिए, तब गांव वालों ने बताया कि पीपल की कृपा से ही तेरी छोटी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब ये बात सेठानी को पता चलती है तो वह छोटी बहू से पूछती है, क्यों बेटी, तूने तो हमें नहीं बताया। तूने पूरे वैशाख माह पीपल वृक्ष को सींचा है और उन्हीं की कृपा से मुझे पोते के दर्शन हुए हैं। तब छोटी बहू बोली, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं आपसे छिपकर पूरे माह पीपल देव को सींचती रही। तब सेठानी प्रसन्न होकर बोली, काहे की माफी, अब की वैशाख माह में हम सभी प्रातः स्नान आदि कर पीपल वृक्ष को सींचेंगी। पीपल देव की ऐसी कृपा का तो हमें भान ही नहीं था। और जब वैशाख का महीना आया तो सभी परिवार के सदस्यों ने पीपल के वृक्ष को सींचा और अपनी अपनी मनोकामना की। पीपल वृक्ष की कृपा से बड़ी बहू ने बेटी को जन्म दिया। सेठानी ने सभी गांव में व्रत का अनुष्ठान करवाया और सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। पीपल देव की कृपा से सेठानी का भरा पूरा परिवार हो गया। जय हो पीपल देव की। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।